आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हैं, जिसमें कर्म समाज और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था और परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो लक्ष्य में खो गया वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है और यही मन उसे काम वासनाओं की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। यदि मन को वश में नहीं किया तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपमान होता है, जहां आप सोचते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसलिए वह महल उसका अहंकार बन गया। उसके जीने की वजह था, उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा, भाई, यह जो तुम्हारा महल है इसे तुम्हारे बेटे ने किसी और को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब उसका नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा और बोला, तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। लेकिन उसका बेटा कहने लगा, पिताजी, इस महल के सौदे के लिए मैं बात करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ ही नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, तब वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है।
वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो और कहते हो इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सारी तकलीफों की जड़ें हमारे मोह और अज्ञान में छिपी होती है। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं और उसे अपनी खुशी या दुख का स्रोत बना लेते हैं, तभी हम वास्तव में दुखी होने लगते हैं। यदि हम इस सत्य को समझ लें कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ क्षणिक है, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। जीवन में निर्लिप्तता और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची मुक्ति की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह सुनने में जितना आसान लगता है, इसे समझना और स्वीकार करना उतना ही कठिन है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब अन्याय होता है, या जब हमारी जिंदगी में कोई दुख आता है, तो हमें पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। हर इंसान हमें मतलबी और स्वार्थी लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। ऐसे में गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने? परंतु सच तो यह है कि जब भी कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है, वह हमें अधिक योग्य और मजबूत इंसान बनाता है। जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए अपनी भावनाओं को कुर्बान कर रहे थे, जिसे हमारी कोई कद्र ही नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कि एक मां अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है। वह दवाई बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवाई उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता यह है कि हर इंसान उसी को सच मानता है जितना उसकी समझ में आता है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे मतलब पूरा होता है, तब तक वे आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें आपसे कोई फायदा मिलना बंद हो जाएगा, तब उनका असली चेहरा दिखाई देगा और वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि यह इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने इसे अपना माना था, लेकिन यह ऐसा निकलेगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। वास्तविकता यह है कि हर इंसान एक नकाब पहनकर घूमता है और आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो वह भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना और आगे बढ़ना सीखते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा सुखों में रहते हैं, उनकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी दुख आता है तो वे उसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी जिंदगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, उसे जिंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इंसान चोट नहीं सहता, वह कभी महान नहीं बन सकता और न ही कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। इसलिए जब भी जिंदगी में तकलीफ, परेशानी या बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि वह ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है और आप जिंदगी की किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिस व्यक्ति का जैसा नजरिया है, दुनिया उसके लिए वैसी ही है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नजरिए को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, यह दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है और यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नजरिया होने से व्यक्ति केवल निराशा और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नजरिया से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और सहज लगने लगता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है
और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। वह अपने और अपनों के प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग करता है, जो दिल से चोट पहुंचाते हैं और कभी मिट नहीं पाते। क्रोध में मानव कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा ही दुखदायी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा रख के कर्म करता है, वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है। लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। मन, जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है।